Hello, friends. I hope you are doing well. Welcome to Talkies. आज की कहानी एक इमोशनल और इम्पोर्टेंट लेसन सिखाएगी। कभी भी गुस्से में फैसले मत लो। ये कहानी एक ब्लैकस्मिथ जो लोहे का काम करते हैं, हिंदी में जिन्हें लोहार बोलते हैं, एक ब्लैकस्मिथ, उसकी वाइफ, एक छोटे से बच्चे और एक प्यारे से डॉग ब्रूनो की है। ये कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स और पेशेंस को इम्प्रूव करेगी। इस कहानी के थ्रू आप न्यू इंग्लिश वर्ड सीखेंगे, बेटर सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे और अपनी इमेजिनेशन स्किल को और स्ट्रांग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रूनो की कहानी। स्टे टिल द एंड एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विद फन। लेट्स बिगिन। In a village, a blacksmith and his wife lived with their little son Rehan. एक गांव में एक ब्लैकस्मिथ, उसकी वाइफ और उनका बेटा रेहान रहते थे। ब्लैकस्मिथ कौन होते हैं? जो लोहे का काम करते हैं। हिंदी में उन्हें लोहार भी कहते हैं। To keep him company, they adopted a cute dog named Bruno. उनका बेटा अकेला ना रहे, उसे कंपनी देने के लिए कोई ना कोई हो, इसके लिए वो एक प्यारा सा डॉग उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। वो उसे घर ले आए, जिसका नाम उन्होंने ब्रूनो रखा। इट वॉज इंटेलिजेंट एंड लॉयल टू द फैमिली। ब्रूनो बहुत समझदार था और परिवार के प्रति वफादार था। वन आफ्टरनून, while Rehan was asleep in his crib, the blacksmith's wife went to the kitchen to prepare lunch. एक दोपहर जब रेहान अपने क्रिब में अपने बेड में सो रहा था, ब्लैकस्मिथ की वाइफ ने सोचा कि जल्दी से किचन में जाकर के मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। क्रिब क्या होता है? क्रिब एक छोटा सा बेड होता है जो छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है ताकि वो उसमें से गिरे ना। इस बेड के चारों तरफ वुडन वॉल्स होती हैं ताकि वो खेलते वक्त या सोते वक्त उसमें से गिर ना जाए। अ स्मॉल बेड फॉर अ बेबी और यंग चाइल्ड with high bars around the sides. I'll finish cooking while the baby sleeps. She thought. उसने सोचा, जब तक मेरा बेबी रेहान सो रहा है, मैं खाना बना लेती हूँ। मम्मियाँ ऐसे ही करती हैं, राइट? जब छोटे बेबी सो रहे होते हैं तो उन्हें लगता है फटाफट सारा काम निपटा लिया जाए। Bruno sat near the crib, watching over the child. ब्रूनो क्रिब के पास, उस बेड के पास ही बैठा था ताकि वो रेहान की देखभाल कर सके। As she kept herself occupied in the kitchen, a sudden growl echoed through the house. जब वो अपने काम में बिजी थी, अचानक से घर में एक अजीब सी गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। Growl, a low, deep and rough sound made by animals. ग्राउल मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो किसी जानवर का, किसी एनिमल का गुस्से में गुर्राना। यहाँ पे डॉग है, डॉग का गुस्से में गुर्राना। एको मतलब होता है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज गूंज, अ साउंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस एंड कम्स बैक रिपीटिंग इटसेल्फ। हिंदी में इसे गूंज कहते हैं। स्टार्टल्ड, she rushed out and saw Bruno standing over something, his mouth and paws smeared with blood. अचानक से हड़बड़ाकर वो उस रूम में गई जहां पे रेहान सो रहा था और उसने देखा कि ब्रूनो किसी चीज के ऊपर खड़ा हुआ है और उसका मुंह और उसके पॉज, उसके पंजे खून में सने हुए हैं। Startled means when someone is suddenly scared or surprised or shocked. चौंक जाना। जैसे यहां पर ब्लैकस्मिथ की वाइफ आवाज सुनकर अचानक से डर के कारण चौंक गई। Smeared. Smeared. To spread a sticky substance across something or somebody. किसी पर कोई चिकनी चिपचिपी सी चीज का लगना। जैसे यहां पर डॉग उस ब्रूनो के फेस पर और उसके पंजों पर ब्लड लगा हुआ था। Panic gripped her. What have you done to my child? She screamed in terror. वो डर गई।
डर के जोर से चिल्लाई, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? उसे ऐसा लग रहा था कि ब्रूनो के मुंह पर, उसके पंजे पर खून लगा हुआ है, तो ब्रूनो ने कहीं रेहान को कुछ चोट ना पहुंचा दी हो, रेहान के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। इन एंगर शी grabbed a belt and tied Bruno to a pillar. गुस्से में उसने बेल्ट उठाई और ब्रूनो को एक पिलर से, एक खंबे से बांध दिया। Then, in her fury, she dropped a heavy pot on its tail. उसका गुस्सा यहां रुका नहीं। उसने गुस्से में आकर एक भारी बर्तन ब्रूनो की पूंछ पर दे मारा। फ्यूरी, वेरी ग्रेट एंगर, बहुत गुस्सा, अत्यधिक क्रोध। ब्रूनो whimpered in pain, but did not fight back. ब्रूनो दर्द से करहाने लगा, लेकिन उसने प्रतिशोध नहीं लिया, उसने पलट के कोई वार नहीं किया। whimper, whimper, to make a soft crying sound in pain. हल्के से धीमी सी आवाज में रोना या दुख जाहिर करना। जैसे यहां पर जब ब्रूनो को पूंछ पे चोट लगी तो वो फाइट बैक ना करके उसने वो धीमी सी आवाज में रो रहा था। दैट इज whimper. Just then, a faint hissing sound caught her attention. तभी एक धीमी सी फुफकारने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। ब्लैकस्मिथ की वाइफ को फुफकारने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। Near the crib lay a lifeless cobra, its fangs still exposed. बेड के पास, बेबी के बेड के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा था, एक कोबरा था, जिसके जहर से भरे हुए पॉइजनस टीथ, दांत अभी भी दिख रहे थे। Realization hit her like a storm. Bruno had saved Rehan's life. उस पर सच्चाई बिजली की तरह गिर गई। ब्रूनो ने तो रेहान की जान बचाई थी। जब ब्लैकस्मिथ की वाइफ को सच्चाई का एहसास हुआ कि ब्रूनो के मुंह पर और पंजे पर जो खून लगा था वो उस सांप का था जिसने उसे मारा रेहान को बचाने के लिए, उसे बहुत बुरा लगा। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। रियलाइजेशन हिट हर लाइक अ स्टॉर्म, मतलब सच्चाई का एहसास होने के बाद ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। बिजली गिरना यहां पर डायरेक्ट बिजली गिरने से उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर बिजली गिर गई। यहां बिजली गिरने का मतलब है कि अचानक से उसे उसकी गलती का एहसास हुआ, उसे पता चला कि ये मैंने क्या किया। ब्रूनो की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उसे पनिश कर दिया, उसे बांधकर और उसके टेल पर जोर से बर्तन पटक कर, जिससे उसे बहुत चोट भी लग गई थी। Guilt washed over her as she untied Bruno and hugged him. उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने तुरंत ब्रूनो को खोल दिया और उसे गले से लगा लिया। Guilt washed over her means she suddenly felt overwhelmed or consumed by a feeling of guilt. उसे रिग्रेट हो रहा था, उसे पछतावा हो रहा था कि मैंने ये क्या किया। जल्दी से उसने ब्रूनो को खोला और उसे गले लगा लिया। Oh Bruno, I hurt you when you protected us, she sobbed, bandaging its injured tail. ओ ब्रूनो, ये मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें चोट पहुंचाई, जबकि तुमने तो हमें बचाया है इस जहरीले स्नेक से। वो रोते हुए बोली और उसकी इंजर्ड पूंछ पर, जख्मी पूंछ पर पट्टी बांधने लगी। फ्रॉम दैट डे शी लर्न्ड नेवर टू एक्ट इन हेस्ट. उस दिन से उसने एक सबक सीखा कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहां हमारी स्टोरी खत्म होती है। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर मेक डिसीजंस इन एंगर, पेशेंस रिवील्स द ट्रूथ. इसका मतलब है
कि कभी भी जल्दी में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जब हमें गुस्सा आता है उस वक्त थोड़ी सी देर गुस्से को कंट्रोल करके थोड़ा रुक जाएं। जो टाइम आपको मिलेगा उसमें सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत। धैर्य से ही सच्चाई समझ आती है। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हमने बीच में पॉजेस लेकर एक्सप्लेनेशन के साथ अभी तक स्टोरी को रीड किया था। नाउ लेट्स रीड द फुल स्टोरी। हम इस स्टोरी को एक साथ रीड करते हैं और कोशिश कीजिएगा कि बीच में पॉज करके आप भी इसे रिपीट करें। इससे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा और इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी भी इंप्रूव हो जाएगी। न्यू वर्ड्स तो हम सीखते ही हैं। सो लेट्स रीड ब्रूनोज लॉयल्टी। इन अ विलेज, a blacksmith and his wife lived with their little son Rehan. To keep him company, they adopted a cute dog named Bruno. It was intelligent and loyal to the family. One afternoon, while Rehan was asleep in his crib, the blacksmith's wife went to the kitchen to prepare lunch. I'll finish cooking while the baby sleeps, she thought. Bruno sat near the crib, watching over the child. As she kept herself occupied in the kitchen, a sudden growl echoed through the house. Startled, she rushed out and saw Bruno standing over something, its mouth and paws smeared with blood. Panic gripped her. "What have you done to my child?" she screamed in terror. In anger, she grabbed a belt and tied Bruno to a pillar. Then, in her fury, she dropped a heavy pot on its tail. Bruno whimpered in pain, but did not fight back. Just then, a faint hissing sound caught her attention. Near the crib lay a lifeless cobra, its fangs still exposed. Realization hit her like a storm. Bruno had saved Rehan's life. Guilt washed over her as she untied Bruno and hugged him. "Oh, Bruno, I hurt you when you protected us," she sobbed, bandaging its injured tail. From that day, she learned never to act in haste. Moral of the story: never make decisions in anger. Patience reveals the truth. तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। हमें किसी भी सिचुएशन को समझने से पहले पेशेंस रखना चाहिए, वरना हम बिना सोचे समझे कोई भी गलती कर सकते हैं, किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे इसमें ब्लैकस्मिथ की वाइफ ने ब्रूनो को बांध दिया और उस जोर से बर्तन से पटक के दे मारा, जिससे उसे बहुत गहरी चोट आई और बाद में उसे पछताना पड़ा इस काम के लिए। जब उसे गुस्सा आ रहा था, अगर उसी वक्त वो थोड़ा सा रुक जाती, थोड़ा सोचती, समझती और जब वो सारी सिचुएशंस को देख लेती तो उसे खुद ही पता चल जाता कि ब्रूनो की कोई गलती नहीं है। पर इतना उसने वेट नहीं किया, गुस्सा आते ही उसे बांधा, बर्तन को पूंछ पर पटक के मार दिया और उसे चोट लग गई। अगर आपको इस स्टोरी से अपनी रीडिंग स्किल स्पेशली इंप्रूव करनी है तो हम जब फुल स्टॉप, कॉमा के बाद जो प्रॉपर पॉजेस देते हैं उन्हें भी ध्यान से सुनिए। प्रोनाउंसिएशन तो आपका बेटर होने ही वाला है, फ्लुएंसी भी इंक्रीज होगी, लेकिन हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी जरूरी है। पॉजेस भी जरूरी होते हैं जहां पर उनकी जरूरत है। फुल स्टॉप जब आ रहा है, कॉमा आ रहा है, हम बात एक जैसे टोन में नहीं करते हैं, राइट? उसमें प्रॉपर पॉजेस होते हैं, चाहे हम हिंदी में बोलें या इंग्लिश में, तभी वो इंप्रेसिव लगता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कौन सा न्यू इंग्लिश वर्ड आपने सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड प्लीज रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर for more interesting English stories. See you in the next video.